वेलकम टू अरहान टॉक्स। अरहान टॉक्स के अंदर आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए मेहमान के साथ में, जिनका इसमें गिरामी है बुनियाद ज़हीन। और इनकी पहचान के एतबार से मैं बता दूं, इनकी टोटल इंडिया के अंदर 11 किताबें शेयर हुई है, जिसमें से 5 किताबें जो है वो अवॉर्डेड है, जिनको अवार्ड मिला है उर्दू एकेडमी राजस्थान से, उर्दू एकेडमी यूपी से, उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र से। और इनको जो है बहुत बड़े खिताबों से नवाजा गया है इनको। और इनका सबसे बड़ी मैं पहचान इनकी बताता हूं कि चुनिंदा लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो कि लाल किले से जिन्होंने काव्य पाठ किया है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं बुनियाद ज़हीन साहब, आपका इस्तकबाल करता हूं मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, दुआएं आपकी भाइयों की। तो बुनियाद ज़हीन साहब, मैं सबसे पहला आपसे सवाल करूंगा, क्या आपका नाम हमने देखा है सोशल मीडिया पे बुनियाद ज़हीन लिखा हुआ है, तो क्या आपका नाम बुनियाद ज़हीन है? क्या नाम है आपका, सही नाम? ये तकरीबन मेरी पैदाइश से लेकर के अब तक का वाक़या है। बुनियाद नाम हज़रत दीन मोहम्मद मस्तान, जो बीकानेर के बहुत अच्छे शायरों में शुमार होते थे, वो मेरे दादा मरहूम के दोस्त हुआ करते थे। जी। तो ये नाम बुनियाद हुसैन मेरी पैदाइश से 1 साल कबल उन्होंने रख दिया था। बुनियाद हुसैन। जी, उन्होंने मेरे दादा से कहा कि चौधरी साहब आपके पोता होगा जी। और उसका नाम बुनियाद हुसैन रखना है। तो बुनियाद हुसैन नाम मेरा रखा गया पैदाइश से पहले। जी। और जब मेरा शायराना सफ़र शुरू हुआ, जी। तब मस्तान साहब के ही इकलौते शागिर्द हुआ करते थे मेरे उस्ताद मोहतरम शमीम बीकानेरी साहब। तो मेरा तखल्लुस जो है ज़हीन, वो उन्हीं की अता करदा सौगात है। तो बुनियाद ज़हीन फिर मेरा नाम उर्दू अदब में चलता गया। तो आपके उस्ताद अभी भी हयात हैं? नहीं, वो इंतकाल कर गए, तकरीबन 5 साल हो गए उनको। तो आपका शायरी और शेर व शायरी का शौक कब से हुआ, कब से कर रहे हैं आप शेर व शायरी? आपके दादा परदादा या कोई इसमें थे, या बस मेरे आपको ही शौक हुआ था? मेरे दादा चौधरी रशीद अहमद साहब और उनके छोटे भाई रफ़ीक अहमद रफ़ीक मरहूम, तो वो शायर थे। और जी। मेरे दादा को मुशायरे करवाने का शौक़ था। तकरीबन 90 साल से लगातार महल्ला बिश्तियान के अंदर मदीना मस्जिद के ज़ेर साया, जो पीछे चौक है, जो अब मुशायरा चौक के नाम से ही मशहूर है हिंदुस्तान में, अच्छा। वहाँ उन्होंने मुशायरे करवाने शुरू किए। तो मेरा जब शऊर बालिग हुआ, सोचने समझने की क़ुव्वत मुझ में पैदा हुई, तो मैंने अपने घर में शायरों को ही देखा। अच्छा। चूँकि मुशायरे होते तो शायर 1-2 दिन उनका क़याम रहता घर में, आपके घर में? तो शायरों की खातिर मदारात का ज़िम्मा भी मेरे सर होता। मुशायरे देखने सुनने का शऊर हुआ, वो अच्छा लगा, धीरे धीरे शेर कहने लग गया, फिर ये सिलसिला निकल पड़ा। तो इसके शेर व शायरी के अलावा भी आपका कोई कारोबार वगैरह है, या इसी से ही आपका जो चलता है? मेरा इंजन हेड रिपेयरिंग का कारखाना है। जी, माशाल्लाह। अल्लाह का करम है, मेरे यहाँ होंडा मोटरसाइकिल से लेकर के प्लेन तक के हेड रिपेयर होते हैं। माशाल्लाह, प्लेन तक के भी? हाँ, कोई ऐसा इंजन नहीं है, कोई ऐसा हेड नहीं है जो मेरे यहाँ रिपेयर ना होता हो। और ये काम भी ख़ानदानी काम ही है मेरा। अच्छा, जो इंजन मेरे हेड वगैरह? जी हाँ, मेरे दादाजी ने ये काम शुरू किया था बीकानेर में, फिर मेरे वालिद साहब करने लग गए। जी। और तकरीबन 30-32 साल मुझे हो गए ये काम करते हुए। बकौल मीर अनीस के उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। अब तो माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा भी है, वो भी अच्छा, इसी वर्कशॉप लाइन में आने है, लग गया है, तो चौथी पुश्त कह लीजिए आप इस काम में। इस काम के अंदर? जी, अच्छा, तो आपका जो मेन काम है वो हेड रिपेयरिंग वगैरह का बिल्कुल है? हेड रिपेयरिंग का कारखाना है। जी, जी। वैसे आपने अपना पहला स्टेज प्रोग्राम कब और कहाँ पर किया था? पहला स्टेज प्रोग्राम, ये बात है तकरीबन 25 साल पुरानी। एक मुशायरा राजस्थान उर्दू अकादमी की जानिब से बीकानेर में हुआ।
शायद वो निदा फाजली की सदारत में अध्यक्षता में मुशायरा था राजस्थान उर्दू अकादमी की जानिब से। वो मेरा पहला बड़ा मुशायरा था, ऑल इंडिया मुशायरा जिसे कह लीजिए। उसमें हज़रत मंसूर चूरवी साहब, मखमूर सईदी साहब, शीनकाफ निज़ाम साहब, बेकल उत्साही साहब, ये उस वक्त के बड़े नाम हैं जो उस मुशायरे में मौजूद थे। मुशायरा मैंने पढ़ा और निज़ाम साहब ने बाकायदा शेर पढ़ा कि मैं इसके पनपने की दुआ मांग रहा हूँ, वाह बच्चे के ये तेवर है कि फ़नकार बनेगा। वाह। तो वहाँ से फिर मेरा ये आपके शायराना, ऊपर ये आपके ऊपर ये था मुझे जी जी जी। स्टेज पर बुलाने से पहले उन्होंने ये शेर पढ़ा। असल में एक सवाल और है मेरा जी कि दुनिया के अंदर या जी इंडिया के अंदर जी। मुशायरों की जो मुशायरे होते हैं इनकी ज़रूरत क्या पड़ी? शेर व शायरी करने की ज़रूरत क्या पड़ी? बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम की क्या ज़रूरत पड़ी कि ये होने लगे? इसकी क्या रीज़न रहा है करने का? क्या लोगों को इससे क्या फ़ायदा पहुंचा है, क्या नहीं है? या बता सकते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्टेज है ये। देखिए, हिंदुस्तान में हर आदमी को अपनी बात रखने का पूरा हक बिल्कुल है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं आपको बताऊं कि आज़ादी से पहले हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह हुआ करते थे भारत के, जी हिंदुस्तान के। लाल किले के अंदर तारीख़ी मुशायरे हुए जिसमें हज़रत गालिब, मोमिन खां मोमिन, जी हज़रत ज़ौक़, ये बड़े नाम उस वक्त लाल किले में हुआ करते थे। मुशायरा इंसान को जीने का तरीक़ा सिखाता है, अदब सिखाता है, बोलने का लबो लहजा सुधरता है। मुशायरा हमारी तहज़ीब, हमारे तमद्दुन का एक गहवारा है, बुनियाद है, सलीक़ा है। उर्दू ज़बान में जो मिठास है वो दूसरी किसी ज़बान में बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात। है ना। आप देखिए कि हिंदुस्तान में ये सिलसिला चल पड़ा आज से तकरीबन 50-60 साल पहले। मुशायरों का एक अलग माहौल हुआ करता था, खुले मैदान में मुशायरे होते थे, हज़ारों की तादाद में लोग सुनने के लिए आते थे, है ना। पता चलना चाहिए बस आम आदमी को कि साहब फलां जगह मुशायरा है, और लोग खुद ब खुद चले आते थे। आज भी ये सिलसिला है, अब बड़े मैदानों में ना हो करके एक छोटे शक्ल स्तर बदल गई है मुशायरों की। बिल्कुल हॉल के अंदर होने लग गए मुशायरे। समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग, जी, जिनको पढ़ने के शौकीन हैं, बिल्कुल बुक्स जो वगैरह। शौकीन है, अदब के जो शौकीन है, वो लोग आज भी मुशायरा उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं और पसंद करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कबल 20, 25, 30 साल हो चुके हैं जी शायरी जी करते हुए, बिल्कुल। तो आज के जो मुशायरे हो रहे हैं, आज लोग शेर व शायरी कर रहे हैं और पहले करते थे, उसमें क्या फ़र्क नज़र आता है? आज तर्ज बदल गई है इन सारी चीज़ों के अंदर, शेर व शायरी करने का तरीका बदल गया है, लोग अल्फाज भूल चुके हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, बिल्कुल बस पढ़ने में ध्यान रहता है कि बस पढ़ दिया गया। तो क्या ऐसा सिस्टम बदला है या सिर्फ हमें ही नज़र आता है ऐसा कुछ? देखिए, आज से तकरीबन 60-70 साल पहले या 100 साल पहले कह लीजिए, उस वक्त हमारे हिंदुस्तानी मुआशरे में अरबी और फ़ारसी का बोलबाला था। जी फिर धीरे धीरे उर्दू ने अपना वजूद कायम किया और आसान लफ्ज़ में जो शायरी की जाने लगी वो आम फहम शायरी हुई, लोगों को पसंद आने लगी, समझ आने लगी। अब चूंकि हालात बदल गए, ज़बानें बदल गईं, इंग्लिश बोलने लग गए लोग, बिल्कुल है ना, उर्दू के मुश्किल अल्फाज समझ में नहीं समझ आते। नहीं आते, हम जैसे मुसलमानों के ही नहीं आते, गैरों की तो हाँ, बात ही अलग है। तो आसान ज़बान में सैले मुमतना में जो शेर कहे जाते हैं वो लोगों को जल्दी समझ में आते हैं और वो सुनना भी पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि शायरी ने अपना रूप बदला, जदीदियत की तरफ आए। अब शायर अपनी शायरी में ट्यूबलाइट की भी बात करता है, गाड़ी की भी बात करता बिल्कुल सही बात, है ना, बिल्कुल और मौजूदा हालात की बात करता है। पहले हुस्न इश्क की बात होती थी, साकियो पैमाने की बात होती थी, बिल्कुल है ना। जी तो शायरी का भी रूप बदला है धीरे धीरे।
प्रोफेशनल लोग ज्यादा आ गए, या यूं कह लीजिए कि शायर जो है उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया है शायरी के जरिए। जी, एक सवाल, जी पूरा हो गया आपको? जी बताइए। एक सवाल ये भी है मेरा कि क्या मुशायरों के अंदर पैसे भी दिए जाते हैं, तय होते हैं, या ये फी एक सबिलिल्लाह? जमाने में हदिया होता था, जी, नजराना होता था, जो शायर को अपनी मर्जी से या खुशी से जो नजराना दे दिया जाता था वो कबूल शायर कर को लिया। कबूल होता था। उसमें ऐसी कोई बात होती नहीं थी। धीरे धीरे ज़रूरियात बढ़ी तो पैसे तय होने लग गए, और कुछ लोगों को शायर बनने का शौक हुआ, जो शोहरत के भूखे थे। जी, ख्वातीन की हिस्सेदारी बढ़ गई हाँ, लेडीज, शायरी में। बिल्कुल। शोहरत की भूख ने हमारे मुआशरे को ख़राब किया, उर्दू अदब को ख़राब किया, शायरी को नुकसान पहुंचाया। अब इतने हल्के लोग आ गए हैं, सिफारिश का ज़माना है। मुता शायर हैं जिनको शऊर ही नहीं है शेर कहने का, जो जानते ही नहीं है बहर क्या है, रदीफ क्या है, कवाफी क्या है, लिखवा के ले आते हैं, सिफारिशें करवा करके बड़े बड़े मुशायरे हथियार लेते हैं, और न जाने क्या कुछ हो रहा है अदब के अंदर, बयान भी नहीं कर सकता मैं। तो अल्लाह ही मुहाफिज है अब तो उर्दू अदब का। जी, अल्लाह का करम है कि हम लोग अभी तक प्रोफेशनल नहीं हैं। जी, मुझसे आज भी अगर कोई बात करता है कि साहब फलां जगह मुशायरा है और हम चाहते हैं कि आप मुशायरे में तशरीफ़ लाएं, तो मैंने कहा साहब आ जाऊंगा। कि पैसे, मैंने कहा पैसे कभी तय नहीं करता मैं, आप दें तो भी ठीक है, न दें तो भी ठीक है। उर्दू अदब का मामला है तो हम उर्दू अदब के लिए कुछ भी करेंगे। जी, उर्दू अदब को जिंदा रखने की मुहिम है अब तो। हम बिल्कुल सही चाहते बात। हैं कि ये अदब जो है ये कायम रहे। बिल्कुल, अब तो इंडिया लेवल से भी उर्दू धीरे धीरे स्कूलों से वगैरह से धीरे धीरे कम करते ही जा रहे हैं, हटाते ही जा रहे हैं अब तो। देवनागरी लिपि में उर्दू को पढ़ने का चलन जो है वो 1980 के बाद में ज्यादा चल निकला है। उर्दू रस्मुल खत से दूर हो गए लोग। जी, रस्मुल खत। जब तक आप उर्दू रस्मुल खत से वाकिफ नहीं होंगे तब तक आप ये समझ ही नहीं सकते कि एक लफ्ज के क्या मानी है। बिल्कुल सही बात। है ना। और जहाँ तक उर्दू शायरी का सवाल है, गज़ल कहने का, अब उर्दू शायरी में कई तरह की असनाफ सुखन है, कई तरह की विदाए गज़ल है, नज़्म है, हमद है, रुबाई है, क़तात है, मसनवी है, मुसद्दस है। तो ये तमाम तकाज़े जो हैं वो शायर को फॉलो करने पड़ते हैं इनके। आजकल के जो शायर हैं, जो हल्की शोहरत के लोग हैं, जो अपने आप जी, को शायर या शायरात कहलवाना पसंद करते हैं, वो नहीं जानते, वो उर्दू रस्मुल खत से पढ़ करके जो है वो सीधी स्टेज शोहरत प्रोग्राम पे आ जाते हैं। शोहरत की बुलंदी हासिल करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। आज के टाइम में हम एक चीज देखते हैं कि हर आदमी अपनी पहचान, अपना नाम जाहिर करता है कि मैंने ऐसा किया, मेरा फला जगह मुशायरा हुआ तो मैंने ऐसे किया, ऐसे किया। मैंने आज तक आपके जो मुशायरे मैंने जो सोशल मीडिया पे देखे, आपने हर मुशायरे में अपने आप को नीचा ही बताया, मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने तो कभी जाहिर भी नहीं किया। मैं मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा वजूद कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे हूँ, मैं कई सालों से हूँ। जी, बिल्कुल। मेरी फेसबुक आईडी जो है वो कई लोग चलाते हैं, अच्छा, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है फेसबुक में, सब कुछ जाहिर है। और कभी खुद को साबित करने की कोशिश भी नहीं की। आप जो खुद हैं ईमानदारी से जो तख्लीक कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, सब लोग समझ जाएंगे एक बिल्कुल, दिन बिल्कुल सही बात हकीकत क्या है। हाँ, वो मिर्जा अल्लाह गालिब के सामने, वक्त में, बिल्कुल, मिर्जा गालिब के वक्त में मुझे बताइए कौन सा सोशल मीडिया था। कोई सोशल मीडिया, है ना। कौन से अवार्ड दिए जाते थे, कुछ अल्लाह भी ने नहीं नवाज था। दिया उनको। है ना। अल्लाह ने इतना नवाजा, हजारों लोगों ने पीएचडी कर ली है। बिल्कुल आज सही भी लोग उन पे, हजारों लोग पीएचडी कर रहे हैं, आज भी उनकी शायरी कोट की जाती है। तो ये आपकी शायरी में अगर दम होगा तो वो खुद मनवा लेगी आपको। मेरा एक सवाल है धर्म को लेकर। जैसे मुसलमान शिर्क वगैरह से बहुत दूर रहता है, अपने अल्फाजों पे बहुत गौर करता है, जी तो शायर होते हैं वो इन चीज़ों का बहुत कम है जो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जिस तरीके से ये गाने होते हैं ये शायरी में से निकले हुए होते हैं। जी जी। जिस तरीके से मैं आपको सुनाता हूँ, तू ही रब, तू ही दुआ, तू ही लब, तू ही जुबा, इस तरीके से रब बना दिया जाता है सामने वाले को। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। मतलब इस तरीके के अल्फाज बोलना कहाँ तक सही है? मतलब कि वो तो एक ईमान से बाहर ही निकल चुका है इस तरीके के अल्फाज बोल के। आप क्या समझते हैं, ये सही है या गलत है? ये देखिए, शिर्क तो किसी भी सूरत में, बिल्कुल, किसी भी वक्त गवारा नहीं है। बिल्कुल सही बात। शिर्क से
इंसान को बचना चाहिए, है ना। बाकी जब लोगों से सवाल करते हैं, शायर से पूछते हैं कि साहब आपने, तो बचने का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं बातचीत के दौरान और कहते हैं कि साहब डायरेक्टर ये चाहता था, अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जी जी जी। डायरेक्टर चाहता था कि इस तरह का लिखें, इस तरह, तो हम तो मजबूर होते हैं, हमारा कलम तो बिका हुआ है, तो हम तो डायरेक्टर की जो डिमांड होती है उस हिसाब से शेर कहते हैं, उसमें चाहे शेर को, उससे उनको कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। मैं एक वाकया बताऊं आपको। एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए मैं आज से तकरीबन 25 साल पहले जयपुर गया। वहाँ गुलजार साहब से मुलाकात हुई, वो मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद गुलजार साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझे उन्होंने पूछा कि ज़हीन साहब आपका शगल पेशा, मैंने कहा साहब जो आपका था, तो वो मुस्कुराए कि मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने कहा आप कार मैकेनिक हुआ करते थे और मैं कार मैकेनिक हूँ। जी। फिर हंसने लगे कि यार ये, अच्छा आप कार मैकेनिक है। मैंने कहा बिल्कुल। नज़्म के हवाले से बात हुई, चूंकि वर्कशॉप जो है वो नज़्म पे ही थी, तो मैंने कहा साहब आपकी नज़में जो है वो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मानी बरामद करते हैं तो बड़ी मायूसी हाथ लगती है। तो वो अपने बाल संवार रहे थे, रुक गए। उन्होंने कहा कि आप एक दो ऐसी मिसाल दें, पेश करें, बताएं मुझे कौन सी नज़्म। मैंने कहा खामोशी की एक नज़्म है, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्ज़ाम न दे। आँखों की कौन सी खुशबू महकती है? और मान लो अगर खुशबू महकती भी है तो उसको हाथ से छू के कैसे महसूस करेंगे? बिल्कुल, वो तो नाक से होगी। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, बूंद कैसे बह सकती है? अगर जमीन सख्त है, जी। बूंद गिरेगी और सूख जाएगी, बिल्कुल। और जमीन नरम है तो वो बूंद उसमें जज्ब हो जाएगी, हाँ। है ना। बहने का ताल्लुक तो सैलाब से है। तो उन्होंने कहा कि ज़हीन साहब हमें समझौते करने पड़ते हैं। मैंने कहा ये तो बचने का रास्ता हो गया। बिल्कुल सही। बहरहाल छोड़िए इस बहस को। तो इस तरह की बातें भी होती हैं उर्दू अदब में। जी जी। बहस मुबाहिसा होना चाहिए अदब में, उर्दू अदब हो या कैसा भी अदब हो, हाँ, हर बहस मामले में मुबाहिसा होना चाहिए। इल्म में इजाफा होता है। इल्म में इजाफा होता है, ज़रूरी भी है। जी जी। तो एक सवाल और है मेरा कि आपने, जैसे कि मैंने बताया कि 11 बुक्स लिखी है आपने। जी। एक अपने लैंग्वेज आपने बताई थी कि एक तो उर्दू लैंग्वेज और एक और लैंग्वेज। उर्दू में है, देवनागरी में है। जी, देवनागरी ये कौन सी लैंग्वेज होती है? हिंदी हिंदी लैंग्वेज। लिपि देवनागरी है। अच्छा, और देवनागरी हाँ लैंग्वेज। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को आजकल पता नहीं है हाँ देवनागरी क्या होती है। देवनागरी लिपि है। जी, तो ये बुक्स कहाँ मिलेगी और कौन सी बुक स्टोर पे मिलेगी, या आपके पास आना पड़ेगा बुक्स वगैरह लेने के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे तो? ये क्या ऑनलाइन, बुक्स शायरी पे ही है सारी बुक्स? हाँ अलग अलग गज़लों के मजमूए हैं, नज़मों के हैं, बच्चों की नज़में हैं। राजस्थान गवर्नमेंट से एक बच्चों की नज़मों की किताब आई थी अभी 1 साल पहले, बउनवान हिंदुस्तान के बच्चे। वो देवनागरी में है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। मुश्किल लफ्ज़ों के मानी दे रखे हैं, तो बच्चे मुश्किल लफ्ज़ों के मानी देख सकते हैं। और बाकी किताबें उर्दू रस्मुल ख़त में, मेरा शुरू से एक तरीका रहा है, चूँकि उर्दू से वाबस्ता है, तो पहली किताब जो आए जी जी। वो उर्दू रस्मुल ख़त में आए, फिर उसका हिंदी वर्ज़न बाज़ार में आए, तो जो उर्दू नहीं जानते हैं वो लोग भी उससे फैज़याब हों। तो ये बुक्स कहाँ मिलेगी? प्रकाशक ऑनलाइन भी बेचते हैं, ऑफलाइन भी बेचते हैं। बीकानेर के वागदेवी प्रकाशन से आई, सर्जना से आई, वत्सल प्रकाशन से आई, फिर वागदेवी और सर्जना के राइट्स जो हैं वो सेतु प्रकाशन ने ले लिए नोएडा से, तो वहाँ भी किताबें खूब बिकती हैं। एक सवाल है कि क्या आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कुछ करवाना पड़ता है बुक्स का, ये या ना, ये कहीं चेक करवाना पड़ता है आपको, या? इंटरनेशनल ISBN नंबर होते हैं, जी, और ये प्रकाशक का ही काम होता है, पब्लिशर का। वो चेक करके उसको ओके कर वही, देते हाँ हैं। बिल्कुल वही, उन्हीं का काम होता है। आज तक आपको कितने इनामात से नवाजा गया है, और सबसे बड़ा एजाज और इकराम जहां आप सबसे ज्यादा आपको खुशी मिली हो वो कहाँ हुआ है, बता सकते हैं आप? एजाज तो एक बस होता है कि आपके काम को पसंद किया जी। गया। कोई भी इनाम, कोई भी एजाज जो है वो आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। बिल्कुल सही बात। वो
अगर आदमी ईमानदारी से लिख रहा है, तख्लीक कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो एजाज़ और इनामात से जो है एक आगे बढ़ने का हौसला हासिल करे। इनाम और एजाज़ात तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिलते रहते हैं, तो ये आखिरी मंजिल भी नहीं है। मुझे राजस्थान उर्दू अकादमी ने 2 बार अवार्ड से नवाजा। जी। बिहार उर्दू अकादमी ने शेरी मजमूआ आया था मेरा 2013 में बउनवान हुनर महकता है, उसको सदरुद्दीन फजा शमसी अवार्ड से नवाजा। वो अवार्ड लेने में गया भी नहीं, अच्छा। उन्होंने डाक से भिजवाया अवार्ड। वैसे तो कई अवार्ड मिले। अभी गज़ल कबीला मेरे एक दोस्त हैं, समर खाना बदोश, उन्होंने एक मुशायरे में मुझे लुधियाना पंजाब बुलाया। उस्मान साहब मेरे साथ थे स्टेज पे। हाफिज़ उस्मान साहब, आपने शायद नाम सुना हो, जी। वो थे। मुशायरा रोक करके बाकायदा फिर मेरे एजाज़ का ऐलान किया गया कि इस बार का हमारा सालाना एजाज़ जो है नासिर काज़मी अवार्ड, वो बुनियाद ज़हीन को दिया जाता है। तो इस तरह से जब आपको अचानक से चलते हुए मुशायरे को रोक करके अवार्ड देते हैं, तो एक थोड़ी मन में खुशी होती है कि ठीक है, आज भी ऐसे लोग हैं जो आपकी अदबी सलाहियतों का एतराफ़ करते हैं और आपको एजाज़ देते हैं, तो खुशी होती है। वो कौन से जो शेर और शायरी हैं जो आपको बेहतरीन अच्छी लगती हैं और आप हर जगह कोई भी आपको कहे पढ़े, जिनको आप बार बार पढ़ना पसंद करते हैं, जिनकी वजह से आपको बार बार अवार्ड मिला है, वो ये आप हमें बहुत बताएं। पेचीदा सवाल किया आपने। असल में एक बाप को अपनी तमाम औलाद जो है वो अजीज होती है, बिल्कुल पसंद बिल्कुल, होती है। सही बात तो है। मैंने जो शेर कहे हैं वो सभी मुझे पसंद है, बिल्कुल तो उसका इंतखाब करना तो बहुत मुश्किल है। जी, नहीं लेकिन लोगों को भी पसंद आए हों जिनकी वजह से खास एजाज मिला बहुत, वहाँ। हाँ, ऐसे कई शेर हैं जो लोग खुद फरमाइश करते हैं जी और एक पहचान भी बन जाती है फिर जी, शायर की। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक शेर गज़ल का मक्ता है जो खूब मशहूर हुआ, पूरी दुनिया भर में जो है उसको कबूल किया गया, पसंद किया गया। एसएमएस में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे खूब हाईलाइट हुआ, खूब चला। फिर लोगों ने अपने अपने नाम से जो है वो चलाना शुरू शेर किया। पोस्ट करना शुरू किया। वह है कि आए थे बिन लिबास ज़माने में हम ज़हीन, आए थे बिन लिबास ज़माने में हम ज़हीन, बस एक कफन के वास्ते इतना सफ़र किया, वाह वाह बस एक कफन के वास्ते इतना सफ़र किया। वाह। तो इस तरह के कई शेर हैं, गज़लें हैं कई, तो लोग खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कुछ शेर सुनाता हूँ आपको गज़ल के कि जैसा तू है खुद को वैसा कर लें क्या, जैसा तू है खुद को वैसा कर लें क्या, वाह पाकीज़ा दिल को भी गंदा कर लें क्या, वाह वाह। पाकीज़ा दिल को भी गंदा गंदा कर कर लें लें क्या, क्या। बेगैरत से प्यार का सौदा कर लें क्या, बेगैरत से प्यार का सौदा कर लें क्या। कर लें क्या, ऐसा होता हो तो ऐसा कर लें क्या, ऐसा होता हो तो ऐसा कर लें क्या। कर लें क्या। और शेर कहता हूँ कि तेरे साथ रहें तुझको बर्दाश्त करें, जी तेरे साथ रहें तुझको बर्दाश्त करें, समझौते पे फिर समझौता कर लें क्या, वाह वाह। समझौते पे फिर समझौता कर कर लें लें क्या। क्या। और शेर देखिए, बेगैरत से प्यार का सौदा कर लें क्या। कर लें क्या, ऐसा होता हो तो ऐसा कर लें क्या, बरसों बाद मिले और मैले मन के साथ, बरसों बाद मिले और मैले मन के साथ, तुमसे फिर मिलने का वादा कर लें कर लें क्या, वाह। तुमसे फिर मिलने का वादा कर लें कर लें क्या। और शेर देखिए, कहता हूँ कि हल्की सी मुस्कान जो तेरे लब पर है, हल्की सी मुस्कान जो तेरे लब पर है, इस सौगात को आधा आधा कर लें। कर लें क्या, इस सौगात को वाह। आधा आधा कर लें क्या। बुनियाद ज़हीन साहब माशाल्लाह बेहतरीन
बेहतरीन गजल और शायरी बहुत अच्छी पढ़ी आपने। शुक्रिया। आपके पसंदीदा शायर कौन है? जैसे मैं अपने बताऊं तो राहत इंदौरी साहब, क्योंकि एक पहचान बन चुकी है उनकी, तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो आपके पसंदीदा कोई एक शायर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए, जब मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया, दूसरी या तीसरी जमात का तालिब इल्म रहा हूँ शायद मैं, जैसा मुझे याद है, मेरे वालिद साहब को मुशायरे करवाने का शौक़ है जी। और उतनी शिद्दत से शायरों को पढ़ने का भी शौक़ है। तो घर में जब मैंने देखा तो कई शायरों के मजमूए जो है वो रखे हुए थे। उनमें जब मैंने सबसे पहले पढ़ा तो साहिर लुधियानवी को पढ़ा, चूँकि वो मेरे वालिद साहब के भी बहुत पसंदीदा शायर रहे हैं जी। और इतने पसंदीदा शायर रहे हैं कि जब मेरी पैदाइश हुई तो उन्होंने मेरा नाम उस वक्त साहिर ही रखा था। अच्छा, शायर ही रखा? साहिर। शाहिर। हाँ। अच्छा। तो फिर बाद में कहा कि भाई बुनियाद हुसैन नाम रखा हुआ है मस्तान साहब का, फिर बुनियाद हुसैन कहने लगे। तो मैंने साहिर लुधियानवी साहब को बहुत शिद्दत से पढ़ा और पढ़ता तो फिर हाफिज़ा भी अल्लाह के करम से इतना था अच्छा। कि शेर मुझे याद होने लग गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। उस वक्त का बीकानेर शहर का नामी स्कूल हुआ करता था, जीसस एंड मैरी इंग्लिश स्कूल। तो जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें मैंने 26 जनवरी पे गालिब की गज़ल को पढ़ा और फिर 15 अगस्त का एक प्रोग्राम था तो उसमें मैंने साहिर लुधियानवी की एक नज़म पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है। मैं उस वक्त शायद तीसरी क्लास का स्टूडेंट था। सुना दीजिए कुछ। वो नज़में हैं, गालिब की नज़म थी, 21 बरस गुज़रे आज़ादी कामिल को, तब कहीं जाके हमें गालिब का ख्याल आया। साहिर की नज़म है ये, जी जी। गालिब पे लिखी हुई। और मदफन है कहाँ इसका, मस्कन था कहाँ इसका, फिर अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया। 100 साल से ये तुरबत चादर को तरसती थी, अब इस पे अकीदत के फूलों की नुमाइश है। उर्दू के ताल्लुक से कुछ भेद नहीं खुलता, ये जश्न ये हंगामा खिदमत है कि साजिश है। इस तरह के बंद हुआ करते थे उस नज़म में। हमारा आखिरी सवाल है, जो बीकानेर के अंदर ही मैं बात करूंगा कि जी। आखिरी सवाल है, बीकानेर के जो नए कुछ शायर आपके नज़र में भी होंगे, हाँ, आप उनको क्या हिदायत देंगे? वही बात है जो पहले मैंने जिक्र किया कि लोग शायरी के ज़रिए हाईलाइट होना चाहते हैं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं। भाई शायरी जो है वो शोहरत तो आपको दे देगी बहुत जल्द, लेकिन शायरी जो है वो जिगर का खून मांगती है। शायरी दुनिया का सबसे मुश्किल फ़न है। मैं मौजूदा दौर के नए लिखने वाले, चाहे वो शायरात हों शायर हों, उनको यही कहूँगा कि शायरी दुनिया का सबसे मुश्किल फ़न है। जी। आप इसे आसान न समझिए, आप इसे शोहरत का ज़रिया न बनाइए। शायरी में एक रिवायत रही है उस्ताद और शागिर्द की। आप उस्ताद देखिए, अच्छा उससे मशवरा कीजिए। बग़ैर मश्क के, बग़ैर मुताले के, बग़ैर मशवरे के शायरी कभी नहीं निखर सकती। आप कुछ वक्त तक शेर कह करके, पढ़ करके शोहरत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इससे आप उर्दू अदब का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये आप नहीं जानते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुनियाद ज़हीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे आप अपना वक्त दें, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म करते हाँ, हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, है ना, और खाकसार को यहाँ आने की लिए दावत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उर्दू के हवाले से ये पॉडकास्ट है तो मैं ये चाहता हूँ कि आलमी सतह पर ये पॉडकास्ट जो है वो लोगों तक पहुँचे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला, और हमारे इसके लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह इसको आगे बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल हमने अल्लाह ये ताला किया है, खूब, छोटा सा एक हाँ शुरुआत बिल्कुल की है बीकानेर लेवल पर। बिल्कुल हर अल्लाह, आदमी को लाने क्या है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ बिल्कुल पर ये नहीं है कि बड़ा आदमी है वही आएगा या नेता आएगा या डॉक्टर आएगा, नहीं।
हमारे यहाँ पर हमने सोचा है हर आदमी आए, जमीन से जो जुड़े हुए, हाँ हाँ, बिल्कुल हर जमीन आदमी से को जुड़े लाइए। हुए लोगों को यहाँ आप बुलाइए, उनके बिल्कुल तजर्बात जो हैं वो लोगों तक आने चाहिए। जी उन्होंने अपने अपने मैदान में, अपने अपने काम में क्या कुछ किया है वो लोगों बिल्कुल तक सही बात, पहुंचे और किस तरह से किया बिल्कुल है ना। मौजूदा हालात में जितनी उलझने हैं, जी जी तो मैं ये चाहता हूँ कि आंखें खोल के देखने की बात है, समझने की बात है। जी, जहाँ नफरतें फैलाई जा रही बहुत हैं, ज्यादा बहुत है ना, ज्यादा जी, तो मोहब्बत का पैगाम दीजिए। मोहब्बत की सख्त ज़रूरत है हमारे मुआशरे को। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी वजह से ये चालू किया है कि आपस के अंदर भाईचारगी के साथ में हर धर्म के लोग आए और हर धर्म का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, हम इसी हर तरीके से हम मज़हब चाहते हैं। का बिल्कुल सम्मान हो, इज़्ज़त अफजाई हो, और सभी लोग यहाँ आए और उनके जज्बात जो हैं, है ना, जी, बिल्कुल, वो लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल, अच्छा संदेश पहुँचे अच्छा लोगों संदेश, बिल्कुल अच्छा मैसेज। तो एक बार फिर दिल की तमाम गहराइयों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।